Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 6, geometry, and the topic would be three-dimensional objects. जी तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बेसिकली हर एक सॉलिड आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जो हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, वो हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट में थ्री डायमेंशन भी होती, थर्ड डायमेंशन आ जाए यानी उसके अंदर डेप्थ भी हो पीछे की तरफ, तो वो आपके पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, और नीचे आपके पास सिलेंडर एंड कोन है। ये आपके पास तमाम के तमाम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्यूब, जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह क्यूब है तो क्यूब की टोटल साइड्स कितनी है, फेसेस कितने हैं, अतराफ कितनी हैं, यानी जो फ्रंट की शक्ल है वो उसका एक फेस है, जो साइड की है वो सेकंड फेस है, दूसरी साइड की थर्ड फेस है, टॉप 4 है, बॉटम 5 है, और जो बैक है वो 6, यानी उसके टोटल 6 स्क्वायर फेसेस हैं क्यूब के। क्योंकि क्यूब ओवरऑल स्क्वायर होती है तो इसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं। वर्टिसेस आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, जहाँ पर आपके 3 फेसेस आकर मिलते हैं वो आपका वर्टिस बनाते हैं, और जहाँ पर 2 फेस आकर मिलते हैं वो आपका एक एज बनाएंगे। जहाँ पर जो भी दो, जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस जब इस लाइन पे आके मिलते हैं तो ये आपका एक एज है, और 3 फेसेस यानी फ्रंट, साइड और टॉप वाला जो फेस आके इस पॉइंट पे मिलेगा ये आपका वर्टिस कहलाएगा। इसी तरह आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल की 3D फॉर्म है। देन आपके पास पिरामिड है जो कि ट्रायंगल की 3D फॉर्म है। देन स्क्वायर पिरामिड है जिसकी बेस स्क्वायर होती है लेकिन ऊपर ट्रायंगल बनता है और ये 3 डायमेंशन में होती है, तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। सिलेंडर आपने देखा होगा, जैसे गैस के सिलेंडर भी होते हैं या आम बीकर सिलेंडर्स भी होते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे आपके पास राउंड है और साइड्स पे जो भी उसको कवर कर रही है वो आपके पास सिलेंडर बन जाएगा। इसी तरह कोन, जो आप कोन आइसक्रीम या कोन कैप पहनते हैं वो आपके पास वो भी 3 डायमेंशनल शेप है। देन लास्ट इज स्फीयर। स्फीयर जो आपके पास बॉल होता है, जो सर्कल हम 2 डायमेंशनल में जिसको सर्कल कहते हैं, अगर वो सॉलिड ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल में हो तो वो आपका स्फीयर कहलाता है, यानी कोई भी बॉल, कोई भी राउंड शेप जो होती है वो स्फीयर कहलाती है। इन तमाम शेप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि उनके कितने फेसेस हैं और कितने वर्टिसेस और कितने एजेस हैं, वो आपको यहाँ पर तमाम के तमाम मिल जाएंगे, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.6, इसमें तमाम यही चीज़ें दी गई हैं कि कौन सी शेप के कितने वर्टिसेस, कितने सरफेसेस और कितने एजेस हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है कि 8 वर्टिसेस, 6 फ्लैट सरफेसेस एंड 12 एजेस, इन तीनों में से किस शेप के हैं? तो ये सबसे पहले सिलेंडर है, इसके तो सिर्फ 2 फ्लैट सरफेसेस होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, बाकी तो कर्व्ड हैं क्योंकि ये गोल सिलेंडर होता है तो इसकी गोल हैं, तो 6 तो फ्लैट सरफेसेस हैं ही नहीं। देन आपके पास पिरामिड, पिरामिड की भी 1, 2, एक बैक साइड पे 3 और एक बेस पे 4 फ्लैट सरफेसेस होती हैं, तो लास्ट में आपके पास बचा क्यूब, तो जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। देन इसी तरह बी, 0 वर्टिसेस, कोई एक ऐसी शक्ल जिसकी वर्टिसेस ही कोई नहीं, पॉइंट कोई कोना ही नहीं बनता, तो वो आपके पास स्फीयर है जिसका कोई कोना नहीं है। देन सी, डी और ई, इसी तरह आपने इनको पहले चेक करना है ऊपर से कि कौन सी शेप की कितनी वर्टिसेस
कितने सरफेस और कितने एजेस हैं, देन आपने इस पर अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सॉलिड फिगर दैट ईच ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक। ये आपके पास रियल टाइम कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको देख के आपने बताना है कि ये किस चीज़ को डिपिक्ट करती हैं, क्यूब को, क्यूबॉइड को, पिरामिड को, कॉन को, स्फेयर को, सिलेंडर को। इनको आपने देखकर बताना है। ए हमें क्यूबॉइड की शक्ल लग रही है, बी बॉल है बेसिकली तो वो स्फेयर होगा, सी सिलेंडर लग रहा है, डी कोन की शक्ल लग रही है, ई पिरामिड, एफ क्यूब, जी क्यूबॉइड एंड एज ऑल्सो, क्योंकि फुटबॉल है तो स्फीयर ही होगा। लेकिन एक दफ़ा आपने फिर इनको चेक कर देना है, जो आपको लगे कौन सी शेप किस तरह है वो आपने देख लेनी है। एफ और जी, क्यूब और क्यूबॉइड में आपने ये देख लेना है कि क्यूब स्क्वायर की 3D फॉर्म है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल की 3D फॉर्म है। ये आपने सिर्फ ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।